लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जेल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड भीग गए। पानी वाला तालाब, चौक नाखुदा और लक्ष्मी चौक में तूफानी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। मॉनसून के नए स्पेल का आगाज हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जेल रोड, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड भीग गए। पानी वाला तालाब, चौक नाखुदा और लक्ष्मी चौक में बारिश हुई। सगियां, समनाबाद, गुलशन रावी, शादीपुरा, मुगलपुरा में बादल बरसे। बादल बरसने के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। शहर में महंगाई की नई दस्तक। दर्जा अव्वल ऑयल घी 50, दर्जा दोम 30 रुपए महंगा। कीमत 550 से 610 रुपए लीटर तक जा पहुंची। ऑयल और घी मिल्स मालिकान ने फ्यूल की कीमत का जवाब बनाकर कीमतों में बड़ा इजाफा किया था। फ्यूल की कीमत नीचे आने पर तहाल दर्जा अव्वल और दर्जा दोम के घी और ऑयल की कीमत में कमी ना की गई। फ्यूल प्राइसेस में इजाफे से कबल दर्जा अव्वल का घी ऑयल की कीमत 560 रुपए फी किलो थी। दर्जा अव्वल के ऑयल और घी की मौजूदा कीमत 610 रुपए मुख्तस है। महंगाई से तंग शहरियों का कहना है कि फ्यूल प्राइसेस का जवाब बनाकर दर्जा अव्वल के घी की कीमत में 50 रुपए फी किलो इजाफा किया गया। दर्जा अव्वल ऑयल की कीमत में भी 50 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। दर्जा दोम के घी और ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा किया गया। दर्जा दोम के घी और ऑयल की मौजूदा कीमत 550 रुपए फी किलो है। पेट्रोल बढ़ता है तो सारी कंपनियां जो है अपने रेट बढ़ा देती है, लेकिन पेट्रोल जैसे ही नीचे आता है वो कंपनियों के रेट वहीं के वहीं रहते हैं, वो नहीं दोबारा जो नीचे आते, वो आवाम को रिलीफ नहीं देते। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों पे गौर करें। जबकि फ्यूल के रेट डिक्रीज़ हो गए हैं उसके बाद भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, और इतने मार्केट में रेट इनके डिक्रीज़ होने के बावजूद हमें जो रिलीफ मिल रहा है वो 1 रुपया मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहे हैं, और बाकी चीज़ों में बजाय कीमतें कम होने के ऊपर की तरफ चली जा रही हैं। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन सकलैन बट का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़ी कमी के बावजूद ऑयल और घी की कीमत में 1 रुपए की भी कमी नहीं की गई। 233 रुपये पेट्रोल कम हो गया, अब आप किस हिसाब से रेट बढ़ा रहे हैं? ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पर कड़ी नज़र रखें, और जो इन्होंने फ्यूल की मद में जो फ्रॉड किया ना वो रेट इनके वापस किए जाएँ। हमारी इनसे यही अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इन्होंने बहुत फ्रॉड किया है। जो घी है वो गरीब आदमी की ज़रूरत है, ज़िंदगी है, उस पर 50 रुपये किलो बढ़ा देना। शहरियों का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों से अपील है कि फ्यूल प्राइसेस की कीमत में कमी के असरात लाने के लिए सख्त इकदाम उठाएं। जखीरा अंतोज और माफिया की इजारादारी को खत्म करें। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ सईद अहमद, सिटी 42। ब्रांडेड चीनी भी डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गई। 5 रुपए इजाफे से 190 रुपए किलो में फरोख्त। सस्ता प्रोटीन भी गरीब तबके की पहुंच से दूर होने लगा। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपए का इजाफा देखा गया है, जबकि एलपीजी के रेट से कम मगर सस्ती दस्तयाब नहीं। सरकारी रेट 241 शहरियों को 380 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। ओपन मार्केट में तमाम सब्जियां 20 से 30 रुपए इजाफे से बेची जा रही हैं। महंगे फ्यूल का बहाना, गरीब आवाम निशाना। शहर में महंगाई ने नई दस्तक दे दी। ब्रांडेड चीनी भी डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गई। 5 रुपए इजाफे से 190 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। एलपीजी के रेट्स कम मगर सस्ती दस्तयाब नहीं। सरकारी रेट 241 रुपए, शहरियों को 380 रुपए किलो बेची जा रही है। सस्ता प्रोटीन भी गरीब तबके की पहुंच से दूर होने लगा। आज ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपए का इजाफा देखा गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत 417 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। जिंदा ब्रायलर फार्म रेट 260, थोक 274 और परचून कीमत 288 रुपए मुकर्रर की गई है। फार्मी अंडे 233 रुपए दर्जन, पेटी 6870 रुपए में दस्तयाब है। ओपन मार्केट में तमाम सब्जियां 20 से 30 रुपए इजाफे से बेची जा रही हैं। नया कच्चा आलू दर्जे अव्वल 40 रुपए के बजाय 60 रुपए, प्याज 107 रुपए के बजाय 120 रुपए, टमाटर की सरकारी कीमत 185 रुपए मगर 220 में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है। सोने की कीमत में आज मजमूई तौर पर 3000 रुपए की कमी। 24 कैरात फी तोला सोना 4,38,500 रुपए का हो गया, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 4,01,958 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 3,83,688 रुपए का हो चुका है, और 10 ग्राम तोला चांदी की कीमत 7,100 रुपए हो गई। आपको बता रहे हैं सोने की कीमतों के हवाले से। सोने की कीमत में आज मजमूई तौर पर 3,000 रुपए कमी हुई है। 24 कैरात फी तोला सोना 4,38,500 रुपए का हो गया, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 4,01,958 रुपए का हो गया, और 21 कैरात फी तोला सोना 3,83,688 रुपए का हो चुका है।
रिंग रोड नॉर्दर्न लूप की बहाली के प्लान की मंजूरी, 6 नए सर्विस एरियाज भी बनेंगे। पंजाब में नई सड़कों की तामीर के लिए भी 51 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों का जायजा इजलास, रूट सेक्टर पोर्टफोलियो और फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात पेश। मनसूबों के लिए 125 अरब मुख्तस, जबकि सैलाब से मुतासरा मकामी सड़कों की फौरी तामीर व बहाली का फैसला। पंजाब में नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब रुपए मंजूर हो गए। वजीर आला इनिशिएटिव, लोकल रोड्स और तकमील के करीब मंसूबों के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। लोकल रोड्स के लिए 17 अरब, वजीर आला इनिशिएटिव के लिए 17.23 अरब रुपए मंजूर हो गए। रिंग रोड नॉर्दर्न लूप की बहाली के प्लान की मंजूरी, 6 नए सर्विस एरियाज भी बनेंगे। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत महकमा मवासलात के तरक्याती कामों के जायजा इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में रोड सेक्टर पोर्टफोलियो और फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात पेश की गयी। रोड सेक्टर में तरक्याती फंड्स का 99% रिकॉर्ड इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। लोकल रोड प्रोग्राम में 1567 स्कीमें और 3400 किलोमीटर तवील सड़कें शामिल हैं। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि रोड रिस्टोरेशन के मंसूबों में 11 अरब रुपए की खतीर बचत की गई। सिर्फ 75 दिनों में रिकॉर्ड 1129 स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि रिंग रोड पर बैनुल अक़वामी मयार के सर्विस एरियाज बनाए जाएं। रवां साल दिसंबर तक तमाम 6 सर्विस एरियाज मुकम्मल तौर पर फाल कर दिए जाएंगे। पंजाब की तमाम शाहराहों पर प्रॉपर लेन मार्किंग को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पंजाब भर में तमाम जेर तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइम लाइन पेश की जाए। महकमा मुवासलात व तामीरात की तरफ से वजीर आला पंजाब को यादगारी सुवीनियर पेश किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत का कैश मैनेजमेंट फंड 200 अरब से बढ़ाकर 1000 अरब करने का बड़ा फैसला। पंजाब में रवा माली साल में कैश मैनेजमेंट फंड में 5 गुना तक इजाफा किया गया। कैश मैनेजमेंट फंड्स में सरकारी नकद रकूम का बेहतर और मुनाफा बख्श इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत ने कैश मैनेजमेंट फंड 200 अरब से बढ़ाकर 1000 अरब करने का बड़ा फैसला कर लिया। पंजाब में रवा माली साल में कैश मैनेजमेंट फंड में 5 गुना तक इजाफा कर दिया गया। महकमा खजाना के हुकाम के मुताबिक पिछले साल हुकूमत का कैश मैनेजमेंट फंड 200 अरब रुपए तक महदूद था। हुकूमत ने विफाकी हुकूमत को कैश मैनेजमेंट फंड में इजाफे बारे तफसीलात से आगाह कर दिया। सरकारी इदारों की गैर इस्तेमाल शुदा रकूम एक ही फंड में जमा होंगी। हुकूमत को मुख्तसर मुद्दत के लिए महंगे कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ेगी। हुकूमती कैश फ्लो बेहतर होगा। खजाने पर सूदी अखराजात में कमी होगी। पंजाब में अवामी मंसूबों के लिए बर वक्त फंड्स की फराहमी मुमकिन होगी। इजाफी नकद रकूम से ज्यादा मुनाफा हासिल होगा। मालियाती नज़्मो ज़ब्त मजबूत होगा। महकमा बल्दियात को तरक्याती स्कीमों के लिए 15 अरब रुपए मुंतकिल। लहर प्रोग्राम, मसाली गांव, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बजट जारी किया गया। महकमा बल्दियात ने भी मसाली गांव मंसूबे के लिए मजीद फंड तलब कर लिए। हुकूमत ने बजट में मंसूबे के लिए 10 अरब रखे। मंसूबा कुल 60 अरब का होगा। 485 देहात को मिसाली बनाया जाएगा। लाहौर में जारी सीवरेज मंसूबे, स्ट्रीट लाइट्स, टफ टाइल, पीसीसी के मंसूबे मुकम्मल होंगे। पीएनडी बोर्ड ने महकमा बल्दियात को तरक्याती स्कीमों के लिए 15 अरब रुपए जारी कर दिए। लहर प्रोग्राम, पीडीपी, मिसाली गांव, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ये बजट जारी किया गया है। इस फंड से लाहौर के तरक्याती मंसूबे भी मुकम्मल किए जाएंगे जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेज 2 में अभी जेर तामीर थे। वजीर आला ने इन मंसूबों में मयार पर कोई समझौता न करने की हिदायत कर रखी है। शहरों की तरह गाँव की जिंदगी में भी बेहतरी आएगी। गाँव में सीवरेज, ड्रेनेज, टफ टाइल वाले सोलिंग बनाए जाएंगे। महकमा बल्दियात ने मिसाली गांव मंसूबे के लिए मजीद फंड मांग लिए। हुकूमत ने बजट में इस मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए रखे हैं। यह मंसूबा कुल 60 अरब रुपए का है। इस मंसूबे में पंजाब के 485 गाँव को मिसाली बनाना शामिल है। मंसूबे के मुताबिक मज़कूरा गाँव में पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे। कारकर्दगी दिखाने के लिए रवा माली साल में गैर मंजूर शुदा तरक्याती मंसूबे शामिल। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मज़कूरा मंसूबों के PND से PC1 तक मंजूर नहीं करवाए। म्यू अस्पताल आउटडोर की रिवैम्पिंग, चिल्ड्रन अस्पताल बहावलपुर की तामीर का गैर मंजूर शुदा मंसूबा बजट में शामिल है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कारकर्दगी दिखाने के लिए रवा माली साल में गैर मंजूर शुदा तरक्याती मंसूबे शामिल कर लिए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मज़कूरा मंसूबों के PND से PC1 तक मंजूर नहीं करवाए। मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्टल्स की रिहेबिलिटेशन का गैर मंजूर शुदा मंसूबा बजट में शामिल किया गया है। म्यू अस्पताल आउटडोर की रिवैम्पिंग का गैर मंजूर शुदा मंसूबा, चिल्ड्रन अस्पताल बहावलपुर की तामीर का गैर मंजूर शुदा मंसूबा बजट में शामिल है। कलसूम नवाज कैंसर अस्पताल, DG खान का मंसूबा भी मंजूरी के बगैर ही बजट में शामिल है। वाज़ेह है कि तरक्याती मंसूबों के PC1 मंजूर हुए बगैर ही रवा माली साल में बड़े दावे किए गए हैं।
शहर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, प्रेशर भी टूट गया, गैस झपके मारने लगी, खाना पकाने के औकात में भी मुश्किलात का सामना। नाश्ता दोपहर और शाम के औकात में प्रेशर के साथ गैस फराहम नहीं की जा रही, गैस की अदम फराहमी से मुश्किलात बढ़ने लगी। शहर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर गैस किल्लत से खाना पकाने के औकात में भी प्रेशर के साथ गैस फराहमी मुमकिन न हो सकी। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी खाना पकाने के औकात में गैस फराहमी में नाकाम होने लगी है, क्योंकि बहरान की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खाना पकाने के औकात में भी गैस गायब हो जाती है, जिसकी अदम फराहमी की वजह से सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत ने 3 औकात में खाना पकाने के प्रेशर के साथ गैस फराहमी का शेड्यूल बना रखा है, तहम सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी शेड्यूल के मुताबिक सार्फिन को गैस फराहम नहीं कर पा रही। सरकारी कॉलेजेस में आरजी असातिज़ा की तादाद बढ़ाने का फैसला, मजीद 1000 के करीब टीचर इंटर्न्स भर्ती करने की तजवीज़। DPI कॉलेजेस ने भर्तियों से मुतालिक समरी महकमा हायर एजुकेशन को भिजवा दी, जबकि वजीफा 50,000 बढ़ाकर 65,000 माहाना करने की सिफारिश की गई। सरकारी कॉलेजेस में आरजी असातिज़ा की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। रवां साल मजीद 1000 के करीब कॉलेज टीचर इंटर्न्स भर्ती करने की तजवीज दी गई। DPI कॉलेजेस पंजाब ने भर्तियों से मुतालिक समरी महकमा हायर एजुकेशन को भिजवा दी। गुज़िश्ता साल पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में 7000 आरजी असातिज़ा तायिनात किए गए। 700 से जायद असातिज़ा रिटायर्ड, मुताद्दिद असातिज़ा आला तालीम के लिए रुखसत पर चले गए। खाली आसामियों को पुर करने के लिए नए कॉलेज टीचर इंटर्न्स रखने की मंसूबा बंदी की जा रही है। कॉलेज टीचर इंटर्न्स के माहाना वजीफे में इजाफे की तजवीज है। वजीफा 50,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपए माहाना करने की सिफारिश दे दी गई। हतमी मंजूरी के बाद नई भर्तियों और वजीफे में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी होगा। स्कूल एजुकेशन में राइट साइजिंग का बड़ा फैसला, शहर के सरकारी स्कूलों की 1207 असामियाँ खत्म, सूबे भर में 30,391 खाली पोस्टें खत्म करने का अमल जारी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने प्राइवेट स्कूलों को इंजीनियरिंग काउंसिल से मंजूर शुदा फर्म से आर्जी तौर पर बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की इजाज़त दे दी। दूसरी जानिब रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज, एजुकेशन अथॉरिटी ने मजीद स्कूलों को सील करने का फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने स्कूल एजुकेशन में राइट साइजिंग का बड़ा फैसला कर लिया। लाहौर के सरकारी स्कूलों की 1207 खाली आसामियां खत्म कर दी गईं। सूबा भर में स्कूल एजुकेशन की 30,391 खाली पोस्टें खत्म करने का अमल जारी है। बेलदार, चौकीदार, नायब कासिद, माली, लैब असिस्टेंट समेत मुतादिद नॉन टीचिंग आसामियां खत्म कर दी गईं। क्लास 4 मुलाजमी, नायब कासिद, माली, लैब असिस्टेंट, लैब इंचार्ज की पोस्टें खत्म कर दी हैं। खाली आसामियों के का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने प्राइवेट स्कूलों को रिलीफ दे दिया। इंजीनियरिंग काउंसिल से मंजूर शुदा फर्म से आर्जी तौर पर बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की इजाजत दे दी गई। कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट की जानिब से स्कूलों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से माजरत पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने इंजीनियरिंग काउंसिल से मंजूर शुदा फर्म से बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की इजाजत दे दी। मंजूर शुदा फर्म 90 रोज के लिए बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट का इजरा करेगी। दूसरी जानिब रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मजीद स्कूलों को सील करने का फैसला कर लिया। शहर के 213 प्राइवेट स्कूलों को सील करने के लिए समरी इरसाल कर दी गई है। एजुकेशन अथॉरिटी ने जिला इंतजामिया को कार्रवाई की सिफारिश की है। इससे कबल 30 स्कूलों को सील किया गया था। CEO एजुकेशन तारिक महमूद का कहना है कि हिदायत पर अमल दरामद न करने वाले मजीद स्कूलों को भी सील किया जाएगा। लीव इनकैशमेंट पेंशन और ग्रेजुएटी और 17 रूल की बहाली का मामला, पंजाब टीचर्स यूनियन का एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में शरीक असातिज़ा की मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी। हॉल रोड पंजाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में पंजाब टीचर यूनियन के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा ने लीव इनकैशमेंट पेंशन व ग्रेजुएटी और 17 रूल की बहाली के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन राना लियाकत अली का कहना था कि हुकूमत की जानिब से स्कूलों को आउटसोर्स किया जाना और असातिज़ा की पेंशन समेत दीगर मराद खत्म करना सरासर नाइंसाफी है। जो हमारे मुतालबात है पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट और आउटसोर्सिंग जो है ये बंद की जाए।
مظاہرین کا کہنا تھا کہ سخت گرمی میں اساتذہ کی دور دراز سینٹرز میں ٹریننگ رکھنا غیر مناسب اقدام ہے۔ گرما کی تعطیلات کے دوران اساتذہ ٹریننگ سیشن فی الفور ختم کیا جائے۔ وہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے، 2-3 کلومیٹر لوکل بسوں پہ میری بہنیں بچوں کے ساتھ جا رہی ہیں، بچے چھوڑ کے جا رہی ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا فوراً نوٹس لیا جائے اور ان کے لیے اچھا انتظامات کیے جائیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ انہیں تعلیم دشمن پالیسیاں کسی صورت قابل قبول نہیں۔ مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لاہور ہائی کورٹ اور متحدہ عدالتوں میں دن بھر ہونے والے اہم کیسز کی سماعتوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ مبینہ بھٹا مزدوروں کی بازیابی سے متعلق دائر بے بنیاد درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ عدالت نے 1 ہفتے کے اندر رقم جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ مقررہ مدت میں جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں رقم ریونیو افسر کے ذریعے وصول کی جائے گی۔ جسٹس محمد طارق ندیم نے کیس کی سماعت۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے مختلف جامعات کے طلباء و طالبات اور یوتھ پارلیمنٹ کے اراکین نے ملاقات کی۔ اس موقع پر نوجوانوں نے ملک کی موجودہ صورتحال، تعلیم، سیاست اور سماجی خدمت سے متعلق مختلف امور پر گورنر پنجاب سے گفتگو کی۔ گورنر نے طلباء کے سوالات کے تفصیلی جوابات بھی دیے۔ گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے مختلف جامعات کے طلباء طالبات نے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بہتری میں بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھنا ہوگا تاکہ طلباء کو بہتر تعلیمی سہولیات میسر آ سکیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ سیاست اگر نیک نیتی اور عوامی خدمت کے جذبے سے کی جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے، جبکہ نوجوانوں کی سیاست اور قومی ترقی میں شمولیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ملاقات کے اختتام پر طلباء طالبات نے گورنر پنجاب کے فلاحی اقدامات کو سراہتے ہوئے سماجی خدمت میں رضاکارانہ کردار ادا کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ای کیٹ میں کپس ایجوکیشن سسٹم کے پوزیشن ہولڈر طلباء کے اعزاز میں خصوصی تقریب UET میں منعقد ہوئی۔ نمایاں کامیابیاں حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ پہلی پوزیشن لینے والے فرحین فاطمہ کو الیکٹرک سکوٹی دی گئی۔ چیئرمین کپس عابد پرویز نے پوزیشن ہولڈرز کے نام سے خصوصی اسکالرشپ کا اعلان کیا۔ ای کیٹ میں کپس ایجوکیشن سسٹم کے پوزیشن ہولڈر طلباء کے اعزاز میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ وائس چانسلر UET پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین کپس ایجوکیشن سسٹم عابد وزیر، مینیجنگ ڈائریکٹر سلمان مقصود سمیت تمام کیمپسز کے ڈائریکٹرز، پرنسپلز، اساتذہ، اسٹوڈنٹس اور والدین شریک ہوئے۔ فرحین فاطمہ کو پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر الیکٹرک سکوٹی بطور انعام دی گئی۔ محمد عثمان، محمد حسن، محمد ذکریہ، عمر عاصم، محمد ابراہیم اور وجیہہ عامر کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ چیئرمین کپس ایجوکیشن سسٹم عابد وزیر نے پوزیشن ہولڈر بچوں کے نام سے دیگر اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی اسکالرشپ کا اعلان کیا۔ ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا رول ہے اور دوسرا ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے جو اچھا کام کروا رہے ہوتے ہیں، پلس ایک ایڈمنسٹریشن جو ہے پیچھے پورے سسٹم کو انٹیکٹ رکھتی ہے، تو وہ سسٹم اور ٹیچرز اور پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ مل کے پھر اللہ کے کرم سے جو ہے وہ بھی پوزیشنز آتی ہیں۔ وائس چانسلر UET نے بھی طلباء و طالبات کی کامیابی اور کپس کی محنت کو سراہا۔ جب یہ بچے ہمارے پاس آئیں گے جو ٹاپ کے بچے ہیں، تو جو ہی یہ فرسٹ سیمسٹر میں اگر ٹاپ کرتے ہیں، پہلی 3 پوزیشنز لیتے ہیں ہر سیکشن میں، ناٹ ایک کلاس میں 4 سیکشن بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو UET میرٹ اسکالرشپ آفر کرتی ہے اپنی طرف سے۔ پھر اس دفعہ جو ہے 1 ارب 40 کروڑ روپے کے اسکالرشپس ہیں، جن میں گورنمنٹ کے ہونہار اسکالرشپ بھی ہے، الومنائی کے اسکالرشپس بھی ہیں، بہت مختلف NGOs کے اسکالرشپس بھی ہیں۔ تو یہاں بہت ہزاروں کی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکالرشپ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی فرحین فاطمہ نے کامیابی پر والدین اور ادارے کا شکریہ ادا کیا۔ دیگر نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ میری ای کیٹ کے اندر اوور آل فرسٹ پوزیشن آئی ہے اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے۔ جو بھی ملتا ہے انسان کو وہ اللہ کی دین ہوتی ہے بے شک، اور اس کے بعد پھر انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کسی کی محنت رائے گا تو جانے نہیں دیتا۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے پیرنٹس اور اپنے کپس مغل پورہ کیمپس کے جو ٹیچرز ہیں انہیں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا۔ اس موقع پر پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء طالبات کے والدین نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین علی عدنان کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔